हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के सामने मैं एक नए सेशन के साथ आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा प्रोनाउन का होगा। इसके पहले हमने नाउन के पार्ट को कवर किया है, नाउन कवर किया और एक्टिव पैसिव भी, और नरेशन का पहला पार्ट पढ़ चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो प्रोनाउन का होगा। सबसे पहले प्रोनाउन को हम समझेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, नाउन जैसे मैंने बताया था कि इसके पहले नाउन वाले पार्ट में कि प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है समझना। इंग्लिश में प्लेसमेंट यानी जगह किस वर्ड का कहाँ होता है। तो नाउन मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन जो होगा ना, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट का जगह लेते हैं। चूंकि मैंने नाउन वाले में बताया था कि आप जाकर के देख लेंगे कि नाउन वाले में बताया था कि नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है। प्रोनाउन और नाउन यह दोनों वर्ब के पहले आते हैं, और सब्जेक्ट जो है ये एक जगह प्लेसमेंट का नाम है। किसका नाम है? प्लेसमेंट। जिस जगह पे नाउन को हम रख देते हैं। तो जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, तो ये जो वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले जगह किसका प्लेसमेंट? सब्जेक्ट का है। तो इस सब्जेक्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था या तो नाउन या तो प्रोनाउन लिखा जा सकता है। तो वर्ब के पहले क्या आ सकता है? नाउन या तो प्रोनाउन। अगर नाउन होगा तो नाउन होगा ही, अगर नाउन नहीं है तो वह सिर्फ क्या हो सकता है? प्रोनाउन। उसके अलावा वर्ब के पहले यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे और किसी को नहीं लिखा जा सकता है। या तो सिर्फ वह नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एकदम क्लियर आप जान लीजिए कि वर्ब के पहले कोई नहीं लिखा जा सकता, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये चीज मैंने बताया था। आइए चलिए हम प्रोनाउन को आज देखते हैं। प्रोनाउन का हमारा ये फर्स्ट वीडियो होगा। देखिएगा, प्रोनाउन दो वर्ड से बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ। ध्यान रखेंगे, प्रो मीन्स क्या होता है? इंस्टेड ऑफ। प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ, यानी इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के अलावा। यानी आपको समझना है कि नाउन के अलावा हम नाउन की जगह पे जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी नाउन के अलावा, यानी नाउन की जगह पर, यानी नाउन को हमने नहीं लिखा, नाउन के अलावा अगर जिसको हम प्रयोग कर लेते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे यही मैंने बताया था कि वर्ब के पहले दो या आ सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अगर नाउन नहीं हो तो नाउन के अलावा वो क्या होगा? फिर प्रोनाउन होगा। आप समझ पाए? देखिए, अब यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखिए। प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं? ये 10 होते हैं टोटल। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफिनिटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 10 प्रोनाउन होते हैं। और आपको क्लियर एकदम समझ में आना चाहिए। आपको समझना होगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। यह पर्सनल प्रोनाउन केवल 7 की संख्या, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, सिर्फ इन्हें ही हम पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं, और किसी को हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं कह सकते। सिर्फ यही केवल 7 की जो संख्या है हमारी, सिर्फ यही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्या? सब्जेक्टिव होते हैं, यानी सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं। कभी भी लिखे जाएंगे तो वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, ठीक है ना? वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसका मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख देगा सेंटेंस, उसके बाद पूछ लेगा कि आई कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन है। आप 4 ऑप्शन देगा, उसमें 4 में आपका कौन सा होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है सातों, इनको हम केवल 7 यही है जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसका हम निश्चित ना हो, हम सम क्लियर ना कर पाए कि क्या है, कौन है। जैसे समवन, कोई, एनीवन, कोई, एवरीवन, सभी, है ना? नो वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ये जितने हैं ना, ये सभी वर्ड हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखिएगा,
ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ये अनिश्चित होते हैं, क्लियर नहीं होता है कि कौन है क्या है, इसलिए इनको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा नोबडी, कोई नहीं, तो कोई नहीं कौन है वो, अब पता ही नहीं कौन है। जैसे मैंने कहा समवन, कोई, कोई कौन है, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। और ध्यान रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब। ध्यान रखना, वर्ब के पहले आएगा। प्लेसमेंट मैंने बताया ना, वर्ब के पहले या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो वर्ब के, प्रोनाउन किसके पहले आएगा, वर्ब के पहले। जब कभी भी हम लिखेंगे प्रोनाउन वर्ब के पहले, जैसे अगर इसको हम देखें तो जैसे समवन, समवन, someone has stolen my pen। अब आप देखिएगा, ये हैज क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या, नाउन या तो प्रोनाउन। इसका मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट। ये वर्ब के पहले है ना, तो नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। बात समझ में आया। जैसे लिखते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज, नथिंग, ध्यान रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको जरा समझना होगा। अब क्या, नथिंग वर्ब के पहले है ना, ये इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, नथिंग। इसका मतलब है क्या है, प्रोनाउन। नाउन नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन। आपको ये समझ में आ रहा है ना। यानी वर्ब के पहले इनका प्लेसमेंट होगा, वर्ब के पहले ही आएंगे। अगर वर्ब के पहले नाउन होगा तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं तो फिर क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटेरोगेटिव देखिएगा, वेयर, वाई, हु, व्हेन, व्हाट, मतलब etc, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं या WH फैमिली बोलते हैं। इनको जो WH से शुरू होते हैं उनको हम WH फैमिली बोलते हैं, या तो जो क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो हमारे सभी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कब, ध्यान रखना, इनके बाद क्या लिखा हो, वर्ब। मैंने बताया ना, वर्ब के पहले आएंगे। अगर प्रोनाउन होना है तो वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन। यानी वर्ब के पहले जब ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। देखिए डू क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, नाउन नहीं है तो फिर ये क्या है, प्रोनाउन। क्योंकि क्वेश्चन होना WH का है, WH का, इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यहां पर भी देखिए ये भी वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले क्या है, प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यानी वर्ब के पहले क्या आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर यहाँ नाउन होता तो नाउन हो जाता, नहीं तो वर्ब के पहले क्या है, प्रोनाउन। यहाँ भी है और ये भी वर्ब, वर्ब के पहले क्या है, प्रोनाउन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ब के पहले क्या आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउन होंगे। चलिए, कोई भी, जैसे व्हाट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए इज क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के पहले क्या है, ये प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ब के पहले कोई जब आएंगे तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखिए, दिस, दैट, दिस, दो, सच, मतलब ये भी जब वर्ब के पहले, किसके पहले आएंगे, वर्ब के पहले अगर इनका प्रयोग हुआ है। वर्ब प्रोनाउन बनने के लिए किसके पहले होना चाहिए, वर्ब के पहले, आपको जरूरी है। जैसे आपने लिखा दिस इज माई पेन, दिस इज माई, अब देखिए इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले ये क्या है, प्रोनाउन। तो आपको समझ में आना चाहिए, वर्ब के अगर पहले है तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। लेकिन कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका नाम क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दोज, दोज आर प्लेयर्स, अब देखिएगा आर क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले दोज है, इसका मतलब ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नीदर, एटसेट्रा। हाँ, ध्यान रखना है, वर्ब के पहले आएंगे, किसके पहले आएंगे, वर्ब के पहले। क्लियर। जैसे हमने लिख दिया इच, इच इज, इच इज केयरलेस, सभी लापरवाह, क्या है, सभी लापरवाह है।
प्रत्येक क्रिया पर। ये देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले इच हो गया ना, ये प्रोनाउन बन गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एवरी लिखेंगे, एवरी आपका ये प्रोनाउन नहीं, ये नाउन एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, क्योंकि इसके बाद आपका क्या लेगा, नाउन। जैसे इच बॉयज, एवरी बॉयज इज कमिंग, सभी लड़के आ रहे हैं। ये देखिए वर्ब हुआ, वर्ब के पहले नाउन। अब वर्ब के पहले नाउन या तो प्रोनाउन, तो वर्ब के पहले क्या आ गया, नाउन आ गया, और नाउन के पहले जो आ जाता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो एवरी हमारा जो होता है वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, लेकिन ये है वर्ब के पहले ही है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन में ये रिलेशन बताता है सर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन से बना है, जो रिलेशन बताता है। जैसे आई नो द बॉय हु, I know the boy who I know the boy who is standing there. I know the boy who is standing there. यहाँ देखिए I know मैं उस लड़के को जानता हूँ, who means जो स्टैंडिंग, जो वहां पर खड़ा है। अब बात कुछ मत समझना, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन बताना, लेकिन रिलेशन किससे बता देगा, नाउन से। जब नाउन के लिए ये सारे वर्ड नाउन के लिए आ जाएंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा है। जो कौन है, लड़का। कौन है, लड़का। तो लड़का क्या है, नाउन, और नाउन के लिए कौन आ गया, हो, यानी कौन है, जो कौन है, लड़का। तो जब ये नाउन के लिए आ जाते हैं तब इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। जब ये नाउन के लिए आ जाते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को बोल देते हैं। जैसे इसको मिटा देता हूं, I'm gonna buy the car which is my dream, which is my, I'm gonna buy the car which is my dream। मैं कार खरीदने जा रहा हूं जो मेरा सपना है। जो मेरा सपना कौन है, सपना मेरा जो कौन है, यानी कार। क्या है, नाउन। नाउन के लिए, यानी मैं खरीदने जा रहा हूं, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं जो मेरा सपना है। तो जो कौन है, कार, यानी कार नाउन। नाउन के लिए जब विच आ गया तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जब आप नाउन के लिए वो वर्ड आ जाता है तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान रखना, ये सेल्फ प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। इनको हम सेल्फ प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों सेम होते हैं। जो इम्फेटिक होता है वही रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, इसका भी आवर सेल्फ, यानी दोनों इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों यही होते हैं, सेल्फ प्रोनाउन ही कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसके यूज में। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, आप जरा ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है यानी खुद को ही कर लेना। दोनों का मतलब स्वयं होता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, जरा बात आप समझेंगे। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक ये दोनों जिस जगह ये सारे यूज होंगे, इन सभी का मतलब स्वयं ही होता है। सबका मतलब स्वयं होता है। लेकिन अंतर में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब हम खुद स्वयं को, सेंटेंस में जब लिखा जाता है यानी मैंने स्वयं को ही, जैसे मैंने कहा मैंने खुद को एक थप्पड़ मार दिया। किसको, खुद को, यानी किसी और को नहीं। मैंने खुद को एक थप्पड़ मार दिया, यानी अपने आप को ही जब मार दिया वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ये कहते हैं ना, मैंने खुद को चोट पहुंचा दी, मैंने खुद को चोट पहुंचा दी। तो जब स्वयं को चोट पहुंचा देता है इंसान, जैसे टेंशन में है या बहुत ज्यादा किसी प्रकार का कोई उसको तनाव है,
तो वह जा करके अपने आप को ही मार लेता है, अपने आप को कहीं जला लेता है, तो खुद को हर्ट कर लेता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव, जो खुद को यानी स्वयं को जला लेना, अपने आप को ही। और इम्फेटिक का मतलब क्या होता है कि स्वयं किसी और को हानि पहुंचा देना, यानी मैंने स्वयं किसी और को, यानी खुद को नहीं, मैंने ही किया लेकिन किसी और को किया, ये इम्फेटिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई, मैंने यानी खुद को मार दिया, मैंने क्या किया, खुद को पीट लिया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यानी रिफ्लेक्सिव वो है कि जो खुद को, अपने आप को ही चोट पहुंचा देना है, ऐसा सेंस जब देता है तो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। और इम्फेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम स्वयं किसी और को चोट पहुंचाए, जैसे आई किल्ड अ स्नेक, माई सेल्फ, मैंने एक सांप मारा, कैसे, स्वयं, यानी मैंने खुद ही एक सांप मारा, यानी खुद को नहीं बल्कि खुद ही मारा, किसको, सांप को मारा। और इसमें क्या है, ये खुद को ही मार लिया। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में आपको क्लियर समझ में आया होगा कि जहां पर स्वयं को मार लेना होता है वो रिफ्लेक्सिव, और जहां स्वयं से किसी और को मार देना होता है वो इम्फेटिक। क्लियर। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन और आपका रेसिप्रोकल। जरा इसको समझेंगे, ये सभी का, इन सब का मतलब जो होता है ना, ध्यान रखिएगा। माइन मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, दियर मीन्स उनके, योर्स मीन तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसकी। ध्यान रखिएगा, माई, आवर, दियर, योर, हिज, हर, उनका भी मतलब वही होता है जो इनका मतलब होता है, लेकिन अंतर थोड़ा सा क्या होता है कि जो माई है, या ध्यान रखिएगा, अगर इनका मतलब भी माई, आवर, दियर, योर, हिज, हर, ये जो होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव, इनके बाद आपको नाउन लिखना ही पड़ेगा। इनके बाद क्या लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा। अगर जब तक, जैसे माई पेन, माई फादर, माई मदर, जब तक नहीं लिखेंगे, आवर कंट्री, आवर बुक, है ना, आवर गार्डन, आवर स्कूल, तो ध्यान रखिएगा इनके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाउन, तभी ये क्या होंगे, सही, अन्यथा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का मतलब, इनका मतलब भी वही होता है, मेरा, तुम्हारा, उनका, लेकिन इनके बाद में नाउन नहीं लिखा जाता है, इनके बाद नाउन नहीं लिखा जाता है, लेकिन इनके बाद नाउन लिखा जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, मैंने लिख दिया दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। अब देखिए ये वर्ब है ना, वर्ब के पहले हाउस आपका नाउन है, क्योंकि वर्ब के पहले नाउन या तो प्रोनाउन है, ये नाउन होगा, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, ये दिस आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ देखिए माइन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी ये पजेसिव जो प्रोनाउन है, ये कौन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सेंटेंस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और यहां पर देखिए, यह घर मेरा है, मेरा का सेंस ये भी दे रहा है, माई मीन्स भी मेरा होता है, लेकिन माई के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, नाउन, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यहां पर देखिएगा ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव का काम करता है, और इसके बाद नाउन लिखना गलत होता है, नाउन नहीं लिखा जा सकता। आई होप आप समझोगे सभी के साथ में, इसके बाद नाउन नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, यानी यह हमारा स्कूल है, लेकिन आवर्स हम लिखेंगे तभी ये पजेसिव बनेगा, लेकिन अगर आवर हमने लिख दिया तो एडजेक्टिव, इसके बाद हमें नाउन देना ही पड़ेगा। क्लियर, आपको समझ में आया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा रेसिप्रोकल, इच अदर और वन अनदर। इच अदर दो के लिए, और वन अनदर दो से अधिक के लिए, चाहे आदमी, चाहे जानवर या थिंग, कोई भी हो। इच अदर कितने के लिए, आप समझ सकते हैं, दो के लिए होता है, और ये 2+ में होता है, यानी दो से अधिक के लिए होता है। और ये भी एक आपको समझ में आना है, सब्जेक्ट में एक हिसाब से ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वी मेड फॉर each other,
वी मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूजे के लिए बने हैं, हम और तुम एक दूजे के लिए बने हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? हम और तुम, यानी 2 एक दूजे के लिए बने हैं। यानी कितनी की बात आ गई? 2, इसलिए ईच अदर लगा दिया। लेकिन जहां पर 2 से अधिक की बात हो जाएगी, कितने से? 2 से अधिक की बात हो जाएगी। जैसे हमने कह दिया वी, ध्यान रखिएगा, वी लव वन अनदर, वी लव वन अनदर, यानी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो एक दूसरे का मतलब हमारा, ये यहाँ पर 2 की बात नहीं हो रही है, हमारे 5 भाई हो सकते हैं, 4 बहनें हो सकती हैं, और कम्युनिटी मेंबर हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है ना। जो मतलब 2 से अधिक हैं, इसका मतलब एक दूसरे से हमारा प्रेम है, संबंध है, अच्छा संबंध है, प्रेम है, ठीक है ना। तो ये हमारा, हम एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, प्रेम करते हैं। कहने का मतलब 2 से, जहां से 2 से अधिक, यहां पर शो क्या कर रहा? यहां पर 2 शो कर रहा, और इसका अमनदर का मतलब 2 से अधिक, यहां पर 2 से अधिक लोग हैं जो कहते हैं हम लोग प्रेम पूर्वक, यानी प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चलिए, आज सेशन ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। मैं बरसक पूरी कोशिश किया हूं आपको समझाने की। और आज का वीडियो कैसा लगा, और ये कमेंट जरूर करिएगा, और अपना सजेशन कोई होगा उसको दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी या जो टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा उसको आप जरूर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें वो सुझाव जरूर दीजिएगा। और इस तरह से अंत में जाते जाते बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। उनके प्रेम के लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।